हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कंपास सीएससी। ये वीडियो पार्ट 3 है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम का हिंदी सीरीज का। इसमें हम पढ़ेंगे समास, समास के टाइप्स, समास के कितने प्रकार हैं, समास को कैसे पहचानना है। बेसिकली एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम्पल देके कि ये किस प्रकार का समास है या इनका समास विग्रह कैसे करना है। समास, समास द्वारा वाक्य के विस्तार को कम किया जाता है तथा संक्षिप्त और प्रभावशाली और सुगम बनाने के लिए। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसको शॉर्ट में अगर हमें लिखना हो तो समास की मदद से हम इसे सिंपली नील कमल भी लिख सकते हैं। तो पूरा ना लिख करके हम एक वर्ड लिख दिए नील कमल और उसका मतलब है नीला है जो कमल। समास का इस्तेमाल करके भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं सुगम बनाता है। समास के कुल कितने भेद है? 6 भेद हैं आते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, और छठवां है द्विगु समास। एक एक करके हम इनके टाइप्स और इनको कैसे समझना है, कैसे पहचानना है एग्जाम में, वो जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास, अगर अव्ययी भाव समास देखें तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पूरा समास अव्यय की तरह काम करे। अव्यय मतलब ये होता है कि वो चेंज ना हो, ना तो लिंग के कारण चेंज हो, ना तो वचन के कारण चेंज हो, ना तो किसी क्रिया के कारण चेंज हो। अव्ययी भाव समास पहचानने का जो सिंपल सा ट्रिक है, अगर यथा लगा हुआ है तो आप मोस्ट चांसेस है कि वो अव्ययी भाव ही समास होगा। जैसे यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो या शक्ति के अनुसार, यथा संभव, संभव के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, ये सब क्या है कि अव्ययी भाव समास है। तो इसका पहचान क्या होता है ना, अव्ययी भाव का समास, पहला पद या तो यथा होता है, या तो प्रति होता है, या तो ऊपरी होता है। तो अव्ययी भाव ऐसे हम पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिसका पहला पद दूसरा पद का पूरक हो। जैसे कि राजपुरुष, राजा का पुरुष, जलपान, जल का पान, नीलकमल, नीला है जो कमल, ये कर्मधारय में भी आता है। तो यहाँ पे अगर देखें तत्पुरुष समास का अगर पहचान करना तो उसका समास विग्रह करेंगे, मतलब जब उनको उस शब्दों को तोड़ेंगे, राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो उसमें का, की, के चिन्ह आते हैं, तो वो तत्पुरुष होता है। तीसरा है कर्मधारय समास, जिनमें दोनों पद समान अर्थ के होते हैं, विशेषण और विशेष का संबंध बताते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, सज्जन, सज्जन है जो पुरुष। इसमें क्या होता है कि कर्मधारय है, दोनों पद बराबर महत्व रखता है। और द्वंद्व समास तो इजी है एग्जाम्पल पहचानना। कैसे? जहाँ पे भी आपको माता पिता बीच में डैश लगा हुआ हो तो मोस्ट चांसेस है वो द्वंद्व समास होगा। कैसे? माता पिता, राम लक्ष्मण, दिन रात, सुख दुख, जो पेयर्स में आते हैं ना, वो मैक्सिमम द्वंद्व समास के ही एग्जाम्पल है। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास का पूरा अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब अगर समझे, पीताम्बर, पीले, जिसके वस्त्र पीले हुआ, इसका अगर पूरा लिखे तो अर्थात श्री कृष्ण। मतलब ये पीताम्बर अगर हम बोल रहे हैं तो हम किसको डिनोट कर रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान को। फिर आता दस आनंद, 10 मुख हों जिसके, अर्थात रावण। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है। और सबसे मोस्ट ईजी जो है पहचाना ना, वो है द्विगु समास। द्विगु समास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है ना, अगर कहीं भी नंबर दिख रहा है, कहीं भी संख्यावाची होने का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, सप्तऋषि, चौराहा, चौमासा, चौपद या फिर शताब्दी, ये सब क्या है कि द्विगु समास के ही एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे कि पूछ दे कि नीलकमल क्या है, कौन सा समास है, या फिर चौराहा में कौन सा समास है, तो हमें इसको पहचानने के लिए कुछ जान लेते। अव्यय में अव्यय से शुरू होगा। अव्यय मतलब जो चेंज ना हो, किसके कारण चेंज ना हो? लिंग, वचन, कारक के कारण उस शब्दों में चेंज ना है। या सिंपल जान लें, अगर यथा से शुरू हो रहा है, प्रति से शुरू हो रहा है, तो क्या होता है? मोस्ट चांसेस है कि अव्ययी समास होगा। फिर आता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास में दोनों पद समान होते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। समास के हम 50 MCQ लगाएंगे और इन 50 MCQ के मदद से हम समास के टाइप समझने की जानेंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो राजा का पुत्र होगा। और हमें पता है अगर बीच में का, के, की आए तो वो तत्पुरुष समास होता है। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। नीलकमल, नीलकमल का जो करेक्ट आंसर होगा, नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है इसका। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल। नाउ यहाँ पे आ गया यथाशक्ति।
यथाशक्ति आ गया यहाँ पे, तो यथा से शुरू है और मैंने बताया था यथा से अगर शुरू हो तो मोस्ट चांसेस, हमेशा नहीं मोस्ट चांसेस है कि वो क्या होगा कि अव्ययी भाव समास ही होगा। ना राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, तो राम लक्ष्मण में है एक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में बीच में और या फिर या शब्द आता है। कैसे, राम और लक्ष्मण, इसमें क्या हो अगर समास विग्रह करें राम और लक्ष्मण, करेक्ट आंसर द्वंद्व समास। नाउ चतुर्भुज, चतुर्भुज में संख्या आ गया ना 4, चतुर्भुज, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा ना चतुर्भुज का, तो द्विगु समास। द्विगु समास का जो द्विगु जहाँ भी आए, आप याद कर लो द्विगु से जहाँ भी आए, इसका सबसे इजी है कि द्विगु जहाँ भी आए वहाँ पे हमें समझ जाना है कि नंबर की बात हो रही है या फिर संख्या की बात हो रही है। तो संख्या की बात हुई तो सीधे द्विगु समास। नाउ पितामह का समास विग्रह क्या होगा, पितामह का समास विग्रह, पिता का पिता को पितामह कहते हैं, जैसे पितामह भीष्म। ग्रामवासी में कौन सा समास है, तो ग्रामवासी में तत्पुरुष समास है, ग्राम का वासी इसका समास विग्रह हो जाएगा। नौ 8वां में है कि महापुरुष, महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो महान, इसका समास विग्रह अगर करें तो महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसका कर्मधारय समास है। दिन रात में कौन सा समास है, दिन और रात, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, जैसे दोनों पेयर में ना तो यहाँ द्वंद्व समास। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है पीताम्बर। और अगर यहाँ पे ये जस्टिफाई समास विग्रह करके दे कि पीला है वस्त्र जिसका, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि पीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण, अगर वो ऐसा लिख के दे दे तो कौन सा समास हो जाएगा, वो बहुव्रीहि, तब ये कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये तीसरे व्यक्ति का कर रहा है, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तब ये बहुव्रीहि होगा। और अगर नॉर्मली दिया तो ये कर्मधारय समास है। त्रिलोकी, संख्या की बात हो गई तो सीधा सीधा द्विगु समास हो जाएगा। 12वां क्या है कि आत्मविश्वास में कौन सा समास है, तो करेक्ट आंसर वुड भी तत्पुरुष समास, अर्थात आत्मविश्वास का सही समास विग्रह जो होगा ना वो आत्म पर विश्वास या स्वयं पर विश्वास, तो करेक्ट आंसर तत्पुरुष होगा। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा, तो देशभक्ति का समास विग्रह होगा कि देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति। नाउ रसोई घर किस समास का उदाहरण है, रसोई घर, इसका अगर समास विग्रह करें तो रसोई के लिए घर, किया है ना तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो अगेन लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, तो ये किसी तीसरे प्रसंग को डिनोट कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 16वां दशानन किस समास का उदाहरण है, दस है आनंद जिसकी, अर्थात रावण, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये भी बहुव्रीहि का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ 17वां है कि वनवास, वनवास का सही जो समास विग्रह होगा ना वो वन में वास होगा, वनवास। नाउ सप्तऋषि के किस समास का उदाहरण, अगेन संख्या आ गया तो द्विगु समास का उदाहरण है। हाथ पैर, अगेन पेयर में आया हाथ और पैर, इसका समास विग्रह होगा तो इसका करेक्ट आंसर द्वंद्व है। यथा विधि, यथा आ गया अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 21वें का है कि गंगा जल का समास विग्रह क्या होगा, तो गंगा जल का होगा गंगा का जल, सही समास विग्रह होता है इसका। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है, तो नीलकंठ जो है ना बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव, महादेव को डोनेट हो रहा है ये, मतलब महादेव को डिनोट कर रहे हैं, तो बहुव्रीहि होगा। आज्ञा पालन, तो आज्ञा पालन, आज्ञा का पालन करिए, मतलब का है ना तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 24वां क्या है कि दाल रोटी किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर सज्जन किस समास का उदाहरण, सज्जन किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय का, इसका मतलब होता है सत, अर्थात अच्छा, सत मतलब होता है अच्छा, अच्छा है जो सज्जन उसी को कहते हैं हम सज्जन, कर्मधारय समास का। नौ पंचवटी, अगेन संख्या वाला आ गया, तो पंचवटी किस समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का। मातृभक्ति का समास विग्रह क्या होगा, माता के लिए भक्ति। देवालय में कौन सा समास है, तो देवालय देवता के लिए आलय या देवाओं का आलय, मतलब का है बीच में, तो तत्पुरुष समास। प्रति स्टार्टिंग में आ गया, बोला ही था अव्ययी भाव समास हो जाएगा, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का पहचान क्या होता है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति को डिनोट करता है या किसी तीसरे व्यक्ति का वो रेफर करता है। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण हो गए। दशानन, ये क्या हो गया, 10 है आनंद जिसके, रावण हो गया। फिर लंबोदर, ये क्या होंगे कि एग्जाम्पल है बहुव्रीहि समास का। नीलकंठ,
ये सब क्या है कि बहुव्रीहि समाज के। तो इसमें कौन सा है, पीताम्बर, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण को डिनोट हो रहा है। ये क्या है कि बहुव्रीहि समाज का एग्जाम्पल है। 31वां क्वेश्चन है चौराहा, अगेन संख्या, तो द्विगु समास हो जाएगा। दिगंबर किस समास का उदाहरण है, इसका समास विग्रह अगर करें तो दिगंबर का समास में दिक मतलब होता है दिशा, ही है अंबर जिसका, मतलब दिशा ही है अंबर जिसका, किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जन कल्याण, जनता का कल्याण क्या होता है, जन का कल्याण, जन कल्याण कहते हैं। नौ, सुरपुर में कौन सा समास है, सुरपुर का मतलब होता है कि सुर लोगों का मतलब देवताओं का घर, सुर का पुर मतलब नगर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। घर घर किस समास का उदाहरण है, तो घर घर जो है ना वो अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास नहीं है, वो अव्ययी भाव समास है। क्यों, क्योंकि जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, मतलब अगर सेम वर्ड की अगर रिपीटेशन हो रही है, ये एक मान लो ट्रिक के जैसे जो मैक्सिमम जगह काम करेगा कि सेम वर्ड की रिपीटेशन हो तो वो अव्ययी भाव ही होगा। जैसे अगर घर घर, प्रतिदिन, रोज, दिन दिन को अगर हम सिंपल लिखें तो प्रतिदिन लिखते हैं, तो ये क्या होता है, अव्ययी भाव समास। वैसे ही घर घर को क्या होता है, तो प्रत्येक घर होता है, तो अव्ययी भाव समास। ना महात्मा किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय, महान है जो आत्मा। अब इससे क्या कि हम किसी थर्ड पर्सन को नहीं इसमें डिनोट कर सकते हैं, कई लोग महात्मा हो सकते हैं। ना जलपान का समास विग्रह क्या होगा, जलपान का सही समास होगा जल का पान। यथासंभव किस समास का है उदाहरण, अव्ययी भाव समास का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, पंचमुखी, अगेन संख्या का तो द्विगु समास। राजमार्ग का समास विग्रह क्या होगा, राजा का मार्ग। नाउ अगेन युगल किस समास का उदाहरण है, युगल जो है ना वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे जोड़ा, दो व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, युगल, प्रेमी युगल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो युगल जो है ना वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। नाउ 42वां जो है ना वो दशरथ, दशरथ किस शब्द में कौन सा समास है, तो दशरथ मतलब 10 रथ हैं, मतलब 10 रथ जी हैं जिनके पास, तो वो क्या कहते हैं, दशरथ, भगवान राम के पिता को दशरथ कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है, मतलब कृष्ण है जो सर्प, मतलब काला है जो सांप, उसको कहते हैं कृष्ण सर्प, कर्मधारय। शोकाकुल का समास विग्रह क्या होगा, शोक का आकुल या शोक से आकुल या शोक और आकुल, तो करेक्ट आंसर होगा शोक से आकुल इसका। 45वें का त्रिशूल किस समास का उदाहरण है, जहां भी संख्या दिखे तुरंत बिना सोचे द्विगु समास, हालांकि मैक्सिमम जगह काम करता है। देवराज किस समास का उदाहरण है, देवराज किस समास का उदाहरण है, तो ये बहुव्रीहि समास का। क्यों, देवताओं का राजा है, इसे हम किससे कहते हैं, इंद्रदेव को कहते हैं। फिर आता है सत्संग का समास विग्रह क्या होगा, सत्संग मतलब सत्य का संग या फिर अच्छे लोगों का संग या सत्य के साथ संग, तो करेक्ट आंसर इसका हो अच्छे लोगों का संग। चक्रपाणी, चक्रपाणी किस समास का उदाहरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी हम किसको कहते हैं, तो चक्र है जिसके पास, चक्र मतलब पाणी को चक्र कहते हैं, चक्र है जिसके पास, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है, तो ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अंधविश्वास का समास विग्रह क्या होगा, अंधा है जो विश्वास, अंधा विश्वास, अंधे का विश्वास, अंधे में विश्वास, अंधे हेतु विश्वास, तो अंधा विश्वास है, मतलब इसका अंधा है जो विश्वास, ये अंधा है जो विश्वास। और ये कौन सा समास का एग्जाम्पल होगा, तो ये कर्मधारय समास का होगा, अंधा है विश्वास जो विश्वास। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो यथाशक्ति जो है ना वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ओवरऑल जो है हम लोगों ने 50 MCQs कवर किए समास के। हालांकि यही सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, बट ये क्वेश्चंस एक ओवरव्यू के तौर पे एग्जाम टेम्परामेंट को समझने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।